हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे सबके हाल चाल। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज बहुत जिसका वेट था लोगों को, उस सीरीज का रिव्यू, यानी कि एमएक्स प्लेयर की आश्रम का सीजन 2, जिसका रिव्यू हम आपके लिए आज करने वाले हैं। थोड़ा सा लेट है लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि यार जरूर आपको अपने थॉट्स बताएं, तो इसलिए वीडियो तो बनता था आपके लिए लेकर आने के लिए, क्योंकि हम आपको निराश नहीं कर सकते अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर आप हो। तो ऐसा ही कुछ है। तो सबसे पहले शुरू करूंगा इसकी स्टोरी से, फिर इसके बारे में अच्छा बुरा बताऊंगा और फिर इसकी स्टार रेटिंग्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और हाँ, इस वीडियो में भी आपको एक गिव अवे अनाउंसमेंट है, तो आप लोगों को उसकी डिटेल्स बाद में पता चलेंगी, तो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। पहले शुरू करता हूं आश्रम सीजन 2 की स्टोरी से। तो आश्रम सीजन 2 की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछला सीजन खत्म हुआ था, यानी कि जो इंस्पेक्टर है वो आश्रम के बारे में पता लगा रहा है और जो आश्रम के अपने काशीपुर वाले बाबा हैं उनका अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन उनके गोरख धंधों के बारे में कोई भी नहीं जानता है और उनकी भक्ति बढ़ती जा रही है। उनके साथ में भोपा है और जो उन्होंने नया कोलैबोरेशन किया है संगीतकार के साथ, जिसका रोल क्या है अध्ययन सुमन ने, और जो स्टार के साथ वो उसके साथ कॉन्सर्ट करने में लगे होते हैं। सीजन यहीं से शुरू हो रहा है और कॉन्सर्ट करने लगते हैं वो अध्ययन सुमन के साथ सिंगिंग के, और उसमें युवाओं को अपने साथ जोड़ने लगते हैं बाबा। लेकिन बाबा काशीपुर वाले बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ाते जा रहे हैं और आश्रम में दिन पर दिन ड्रग्स की सप्लाई बढ़ती जा रही है, जिससे जो यूथ है वो ड्रग्स के मामले में आता जा रहा है, मतलब ड्रग्स का आदी बनता जा रहा है। लड्डुओं के रूप में उनको वो दिया जा रहा है। तो बाबा काशीपुर वाले अपनी कृपा सारी लड्डुओं के भरोसे बढ़ा रहे होते हैं सभी लोगों पर, और यहाँ पर उनके अत्याचार चल रहे होते हैं। इसी बीच वो पम्मी जो होती है पहलवान, उसका शोषण करने लग जाते हैं, जिसका पता उसको नहीं चलता है, लेकिन जब पता लगता है तब क्या होता है ये आपको देखना होगा। इसके साथ ही बाबा जो राजनीति में आते हैं, वो राजनीति में किसका साथ देंगे ये भी आपको इस सीजन में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या ये सीजन कंप्लीट हुआ? 9 एपिसोड में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? हर एपिसोड की लेंथ अराउंड आपको मिलती है 25 से 40 मिनट के बीच की, तो वो एक इसका यूएसपी है कि आपको इस बार कम देखने के लिए मिली है सारे एपिसोड की लेंथ। तो वो मुझे लग रहा है कि सीजन 3 के लिए इन्होंने बढ़ा दिया है। हाँ, सीजन 3 भी इसका जरूर आएगा और शायद कहीं ना कहीं उसी चक्कर में जो हुआ है सीजन में, वो सब मैं आपको अच्छे बुरे के बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात, मुझे बहुत ज्यादा डाउट हुआ ये सीजन देख के बॉबी देओल की चॉइस पे, क्योंकि पहला सीजन बहुत रॉकिंग लगा था मुझे, बहुत मतलब अलग था, अच्छा था, जिसमें काफी कुछ हमें देखने के लिए मिला था। लेकिन ये सीजन थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ उसी तरह। तो मेरे हिसाब से ए कर्व बना है, पहले सीजन ऐसा था और दूसरा सीजन ऐसे डाउनफॉल हुआ है सीधे, क्योंकि दूसरा सीजन मुझे कहीं से भी एक बी ग्रेड शो से ऊपर नहीं लगा। पता नहीं क्यों, अगर मैं ये बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा जो व्यू है मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जैसे हम लोग और OTT प्लेटफॉर्म पे जो बी ग्रेड थोड़ा सा कंटेंट बनाते हैं, अगर उनसे कंपेयर करें तो मुझे कुछ मैं कहूँगा कि वो है वैसा ही लगा है। गंदी बात से चाहे मैं कंपेयर कर लूँ, चाहे मैं उसको और जगहों से कंपेयर कर लूँ, लेकिन शोज़ कुछ ऐसे हैं जो जिनसे हम कंपेयर करें तो भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मस्तराम है, गंदी बात है, इन शो से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उससे भी ज़्यादा डाउनग्रेडेड मुझे ऐसा कुछ लगा देख के इसको। क्योंकि मतलब मुझे एक तो पहली बात, कहानी में वो रोमांच नहीं दिखा अब, और मुझे ऐसा लगा कि सीजन को ड्रैग कर दिया गया इसकी जो फेमस हो गया उसको भुनाने के लिए, या फिर उसकी सफलता को भुनाने के लिए। तो वहां पर मुझे एक लालच आया शायद क्रिएटर्स के मन में, जिसकी वजह से ये सीजन स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां मुझे लगता है कि एक्टर्स को भुगतने के लिए मिलेगी, क्योंकि उनकी जो मेहनत पहले सीजन की थी वो सारी मुझे लगता है अच्छे काम के बावजूद इस सीजन में वेस्ट हो जाती है। और ये सीजन एक मुझे बोकस बकवास सी स्टोरी ऐसा लगता है कि परोसता हुआ नजर आता है, जो ड्रग्स और राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती है। और पहले सीजन का जो एक लक्ष्य मुझे ऐसा लगा था जो होगी स्टोरी, उससे कहीं ना कहीं ये भटक जाता है। तो ये मुझे थोड़ी सी कमियां लगी आश्रम में, और थोड़ी नहीं कहूँगा मैं, काफ़ी बड़ी कमियां हैं जो कि डायरेक्टर्स को या फिर मेकर्स को ध्यान में रखनी चाहिए थी। प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर से मैं एक ऐसे शो की उम्मीद तो नहीं करता था, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं भाई ऐसा रहा है कि यार बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और ये सीरीज़ को ऐसे डाउनग्रेड करने में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। फिलहाल मेरी तरफ से इस सीज़न को सिर्फ 2 ही स्टार में देना चाहूँगा, वो भी सिर्फ एक्टर्स की एक्टिंग के लिए, और जो भी इसमें दिखाया गया है थोड़ा बहुत यूथ को कैसे किया जाता है अपनी तरफ अट्रैक्ट, और क्या उनको नशे में डुबाने के लिए किया जाता है, तो वो सब चीज़ें देखते हुए। बाकी मैं सारी चीज़ों के लिए इसको नेगेटिव पॉइंट्स दूंगा, और मैं कहीं से भी आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। फैमिली के साथ तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते ये शो, आप अकेले में ही देखो तो अच्छा है, क्योंकि गालियाँ और
सीन से भरपूर है ये शो। तो ये एक एडल्ट शो निकल के आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इसका कंटेंट अडल्ट बेस्ड है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी ऐसा हुआ है, तो ये सब मेकर्स की मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। फिलहाल अब मैं कर लेता हूँ गिव अवे की बात। तो अगर आप टारगेट करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि 200 लाइक्स और 200 कमेंट का टारगेट करते हैं और 2000 व्यूज़ का टारगेट करते हैं, तो इस वीडियो पर मैं 3000 व्यूज़ और 300 लाइक और 300 कमेंट का टारगेट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ लाइक कमेंट करना है, अगर आप लाइक कमेंट करते हो तो आप लोग इसके ऑटोमेटिकली आप पार्टिसिपेट कर जाते हो इस गिव अवे में, और आप लोग भी एलिजिबल हो जाओगे 1 मंथ की मेंबरशिप जीतने के लिए, अगर ये टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो अनाउंस मैं जो रिजल्ट करूंगा मैं इंस्टाग्राम आईडी पे अपने कर दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं करते तो वहाँ पर भी कर सकते हो फॉलो, और आप लोग आराम से वहाँ पर अपनी क्वेरीज भी डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट में मुझे लिख सकते हो, जो भी लिखना है आप लोगों को वो सब आपकी मर्जी है। तो मिलता हूँ, अभी मैं चलता हूँ और मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।